एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम बजटिंग फॉर प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें बजट बस्टिंग क्या है उसके बारे में और बजटरी कंट्रोल क्या है इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। आज हम बस्टिंग से रिलेटेड अब प्रैक्टिकल आस्पेक्ट जब शुरू करेंगे तो सबसे पहला चीज़ होता है हमारा प्रैक्टिकल से रिलेटेड की टाइप्स ऑफ बजट। हम हर एक जो बिजनेस इंडस्ट्री है वो अपने हिसाब से बजट बनाती है, तो कौन से बजट बना सकती है, तो बजटों को कैसे क्लासीफाई किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो होता है वो बेस्ड ऑन टाइम हो सकता है, फंक्शनल हो सकता है या फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस हो सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं बेस्ड ऑन टाइम कि समय के आधार पे बजट को कैसे बांटा जाता है। तो समय के आधार पे जो बजट बनते हैं वो 3 तरह के बजट हो सकते हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म बजट, दूसरा हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म बजट और तीसरा कहा जाएगा प्रेजेंट बजट या करंट बजट कहा जाता है। यानी जब बहुत लंबे समय के लिए आपको व्यवसाय के बड़े बड़े उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो हमारी लॉन्ग टर्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो बजट बनाए जाते हैं 3 से 20 या 5 से 10 साल तक के जो बजट बनते हैं, जिसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि हम पूरा का पूरा डिटेल पता करेंगे कि हम फ्यूचर में बहुत लंबे समय में क्या क्या करना चाहते हैं। मार्केट का सेगमेंट इस तरह से बनाना चाहते हैं कि दूर के दायरों तक हम पहुँचें, फ्यूचर का फोरकास्ट किस तरह से होगा, वो सारी की सारी चीज़ें हम लेते हैं, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म बजट बन जाता है। उसके बाद दूसरा होता है शॉर्ट टर्म बजट, जिसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। वो होगा यूजुअली 1 साल के लिए आप बनाएंगे या 2 या 3 साल के लिए भी आप बना सकते हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म बजट है उसके सप्लीमेंट्री बजट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म बजट में जो टारगेट हमने बनाए हैं उनको अचीव करने के लिए अब छोटे छोटे पीरियड में हम क्या करेंगे, वो हमारा बजट शॉर्ट टर्म बजट हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2 ही क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन कई बार तीसरा क्लासिफिकेशन और हो जाता है जिसे कहा जाता है करंट बजट, यानी चालू साल का। इस चालू साल के बजट में हम पूरे 1 साल का भी बना सकते हैं या 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, इस तरह से पर्टिकुलर पीरियड में जो अचीव किया जाना है, जिसको प्रैक्टिकली वास्तव में हम जितने भी बजट बनाएंगे इस चैप्टर में हमारे जो सिलेबस में आता है। कैपिटल बजटिंग जो है वो लॉन्ग टर्म बजट का पार्ट है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो लॉन्ग टर्म बजट्स को हम नहीं बनाएंगे। वरन शॉर्ट, अगर 2 क्लासिफिकेशन ही करते हैं तो शॉर्ट टर्म बजट कह दीजिए, या तीसरा क्लासिफिकेशन कहते हैं तो उसे करंट बजट भी कहेंगे। तो करंट बजट आप बनाएंगे, तो ये जब करंट बजट आप बनाएंगे तो वो हमें सीजनल साइकिल है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है एटलीस्ट वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा पूरा हो जाए, इतना पीरियड तो हमें डिसाइड करना ही पड़ेगा कि भाई 3 महीने हैं या 6 महीने हैं या कितने दिन के लिए आपको बनाना है, वो चीज़ आपके इस पर डिपेंड करेगी। तो इस तरह से टाइम के बेसिस पे हमारे 3 बजट होते हैं, लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट एंड करंट बजट। पर प्रैक्टिकली जब हम बनाते हैं बजट, तो जो इस चैप्टर में प्रैक्टिकली काम करने जाएंगे उसमें अगले 2 टाइप्स हम यूज़ करते हैं, बेस्ड ऑन फंक्शंस एंड बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा सिलेबस का पार्ट बनेगा। तो होता है कि बेस्ड ऑन फंक्शंस, यानी जितने भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने भी इंडिविजुअल फंक्शंस है, चाहे वो सेल्स फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है, परचेज फंक्शन है, तो हर एक काम के लिए सेपरेट बजट अगर बना दिया जाता है और उसका डीलिंग करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक फंक्शनल मैनेजर बनाया जाता है, वो उस फंक्शन से रिलेटेड टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करता है। तो ये जो बजट बनते हैं उसे क्रियाशीलता के आधार पर या फंक्शंस के बेसिस पे बजट कहते हैं, राइट। तो यहाँ जब हम प्रैक्टिकली बनाने जाएंगे तो पहले हम ले लेते हैं कि व्यवसाय की क्रियाओं से संबंध में फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो होती है वो होता है हमारा सेल्स। यानी सबसे पहले जब भी हम फंक्शनल बजट बनाएंगे तो पहले सेल्स बजट ही बनाएंगे। देखिए, जितना सेल करेंगे उसी से रिलेटेड तो प्रोडक्शन करेंगे, और जितना प्रोडक्शन करेंगे उसी के लिए परचेज करेंगे, तो सारे फंक्शंस हमारे रिलेटेड होते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड में हम कितना बेचना चाहेंगे वो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सबसे पहले होता है। इसलिए कोई भी फंक्शनल बजट बनाने से पहले हम सेल्स बजट बनाते हैं, और ये सेल्स बजट ही आगे के सारे बजट्स के लिए बेस का काम करेगा, क्योंकि उसके आधार पर ही हम, जैसे मैंने आपको बोला कि सारे के सारे बजट बाद में बनाए जाएंगे। तो जो सेल्स मैनेजर होता है वो अपना एक तरह से वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो सेल्समैन या मार्केट रिसर्च जो होती है उनसे पूरा का पूरा विक्रय का अनुमान वगैरह लगाएगा, और उसके बेसिस पे वो
बजट बनाएगा, तो बजट बनाने के लिए सेल्स बजट जब बनाएगा तो सेल्स बजट बनाने के लिए उसे कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे कि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा पास्ट का सेल्स कैसा रहा है। ऐसे ही बैठ के मैंने कहा कि मैं 10,000 यूनिट बेचाऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारा ट्रेंड क्या रहा है, पहली बार बेच रहे हैं तो ये फर्स्ट पॉइंट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम अगली बार बेचेंगे तो पहले हम देखेंगे कि हमारा ऐतिहासिक विश्लेषण विक्रय कितना रहा है, पहले क्या सीजनल वेरिएशंस ने इफेक्ट डाला है, क्या सेल्स का ट्रेंड क्या रहा है, उसका स्टैटिस्टिक्स डेटा क्या रहा है सेल्स से रिलेटेड, या प्राइसेस में वेरिएशंस किस तरह से रहा है, वो सारी की सारी बात उसे देखनी पड़ेगी। उसके बाद उसे मार्केट का भी एनालिसिस करना पड़ेगा। मार्केट का एनालिसिस जो होगा, जो हमारे सेल्समैन होंगे वो हमें बताएंगे कि कस्टमर्स की आदत क्या चेंज हो रही है, क्या प्रोडक्ट में वो कुछ डिमांड कर रहे हैं, क्या बाज़ार में इस प्रोडक्ट का रहने का संभावना क्या है। तो ये सारा मार्केट एनालिसिस करेंगे और रिपोर्ट्स ऑफ सेल्समैन हम देखेंगे। उसके बाद बाज़ार की दशा भी आपको देखनी होगी। और कई बार ऐसा होगा कि पर्टिकुलर प्लेस के लिए, पर्टिकुलर समय के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आपको प्रभावित करती है। जैसे कई बार ऐसा होगा कि आपको सीजनल डिमांड आएगी तो सीजन्स के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट को रखना पड़ेगा। आपकी बिज़नेस की कंडीशंस कैसी हैं, और बिज़नेस कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारी बिज़नेस की पॉलिसी क्या है, हमारा प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, या हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितना है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ेंगे। इन फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए अब हम जब सेल्स बजट बनाते हैं तो सेल्स बजट का जो प्रोसीजर होता है उसमें हम ये लेंगे, वही जो सेल्स बजट बनेगा वो जब हम बनाएंगे तो सेल्स बजट हम प्रोडक्ट के बेसिस पे बना सकते हैं कि सेल्स बजट फॉर प्रोडक्ट ए, सेल्स बजट फॉर प्रोडक्ट बी, या सेल्स बजट फॉर प्रोडक्ट सी। अगर 2-3 प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, अगर आप सेल्स बजट बनाते हैं प्रोडक्ट तो एक ही बना रहे हैं, लेकिन कई बार आप बहुत बड़े एरिया में आप माल बेचते हैं तो सेल्स बजट को आप एरिया के बेसिस पे बना सकते हैं। जैसे सेल्स बजट बनाएंगे तो 4 सेगमेंट आपने बना दिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, या स्टेट लिख सकते हैं, एरिया में कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से एरिया के बेसिस पे भी हम सेल्स बजट बना सकते हैं, या पर्टिकुलर पीरियड के अकॉर्डिंग भी हम सेल्स बजट बना सकते हैं। कस्टमर्स के बेसिस पे भी हम सेल्स बजट बनाते हैं। तो कुल मिला के सेल्स बजट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बजट का जो फॉर्मेट हम लेंगे, वो जो बजट का फॉर्मेट होगा उसके अंदर हम वो लिखेंगे। पहले तो सबसे ऊपर कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर सेल्स बजट जो बना रहे हैं उसको लिखेंगे, ठीक है, जिस डिवीजन के लिए बना रहे हैं, और कितने पीरियड का हम बना रहे हैं, 3 मंथ्स का बना रहे हैं, 6 मंथ्स का बना रहे हैं, वो भी हमें देखना पड़ेगा। बाकी आप जब बजट का फॉर्मेट बनाएंगे तो आपने लिख लिया जैसे किस एरिया के लिए बना रहे हैं, किस प्रोडक्ट का बना रहे हैं, पिछला क्या बजट था और अगला हमारा बजट क्या होगा, और एक्चुअल सेल्स से कंपैरिजन हम करते हुए ये बजट हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा सेगमेंट है आपके पास, जैसे आप नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट में बेच रहे हैं, 4 एरिया आपने बनाए और प्रोडक्ट भी आपके पास 2 या 3 है, तो नेक्स्ट जो आप नॉर्थ में लिखेंगे कि भाई प्रोडक्ट एक्स की कितनी यूनिट्स बनाने चाहेंगे हम, कितना बेचेंगे, प्रोडक्ट वाई है, प्रोडक्ट जेड है, इस तरह से उसका टोटल करेंगे। फिर इसी तरह से दूसरा जो हमारा ईस्ट, वेस्ट, साउथ है उनके लिए भी इसका ऐसा पूरा डिटेल लिखेंगे, और वो डिटेल लिखने के बाद हमारा बजट प्रिपेयर होगा। तो बजट के अंदर बस यूनिट्स लिखनी है, प्राइस लिखनी है, अमाउंट लिखनी है, ठीक है। प्रीवियस बजट के डेटा भी डाल सकते हैं, और अगर क्वेश्चन आपको डिटेल देता है कि एक्चुअल सेल्स प्रीवियस बजट को अचीव करने के लिए एक्चुअल में सेल्स कितनी हुई, 2 डेटा तो पुराने से रिलेटेड होगा, और अब उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स या 12 मंथ्स या 3 मंथ्स जो भी पीरियड आपको कहे, उसके लिए हम उस एरिया में उस प्रोडक्ट का क्या बजटेड फिगर्स हम होंगे उसके बारे में डिटेल डालेंगे। तो तीनों के जो कॉलम्स बनेंगे वो यूनिट प्राइस एंड अमाउंट, यूनिट प्राइस एंड अमाउंट, इस तरह से आप 3 बेसिक पॉइंट्स हो गए, राइट। पिछले साल का बजट अगर डेटा दे रखा है तो फिर उस बजट को इस साल हमने एक्चुअल में कितना अचीव किया है वो डेटा अगर कहे तो वो भी डालना है। और उसके बाद हमारा तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम हमने करने के लिए कहा है, वो बजट बनाने के लिए कहा है, वो बजटेड डेटा कि प्रीवियस में इतना चेंजेज हुआ। कई बार डेटा डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि पिछले साल के बजट में 10% बढ़ा दीजिए या 5% घटा दीजिए, सेलिंग प्राइस में भी इस तरह से वेरिएशन दिया जा सकता है। तो वो रिलेट पिछले बजट से कर रहे हैं या पिछली एक्चुअल सेल्स से कर रहे हैं, वो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस सेंटेंस को क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि जो हम बजट बनाएंगे उसका डेटा कैसे फीड करेंगे। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली दे देता है कि हम बजट बना रहे हैं, एक्स को 10,000 यूनिट्स बेचेंगे 20 रुपये की रेट से, वाई बेचेंगे 6,000 यूनिट्स 10 रुपये की रेट से, तब तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कई बार आपको डायरेक्ट फिगर नहीं दिया जाएगा, आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है सेल्स बजट नॉर्मली बड़ा नहीं आएगा, तो प्रीवियस डेटा दे दिया और उसके बेसिस पे आपसे कहा कि थोड़ा इस तरह से इसमें चेंजेस कर दीजिए। तो आप हर एक क्वार्टर के लिए बजट बना सकते हैं,
इस तरह से हम यहाँ पर सेल्स बजट का पूरा डिटेल दे पाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के टाइम के बेसिस पे लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट या लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट एंड करंट बजट होते हैं। और जो फंक्शंस के बेसिस पे हम बजट बनाते हैं उसमें सबसे पहला हमारा जो बजट बनता है वो हमारा सेल्स बजट हो जाता है। अब इस सेल्स बजट के बेसिस पे आगे के प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, वो सारे के सारे बजट बनाए जाएंगे। थैंक यू।